जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाला है भारत के पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा और सभी एग्जाम में फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। भारत के पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किसे कहा जाता है, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, ये प्रायद्वीपीय भाग है भारत का। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो इसे आपका पूर्वी घाट कहा जाता है और ये आपका जो है फ्रेंड्स, इसे पश्चिमी घाट कहा जाता है, ठीक ना। तो दोनों को इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पश्चिमी घाट से शुरू करते हैं, ठीक ना। तो पश्चिमी घाट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये अन्य नाम इसका क्या है, तो सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के भी नाम से जाना जाता है। तो अन्य नाम इसको याद रखना है फ्रेंड्स, सह्याद्री, ठीक ना। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, विस्तार की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला है। तो विस्तार की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो गुजरात से शुरू होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल होते हुए यहाँ पर तमिलनाडु तक ये फैला है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो गुजरात हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया और तमिलनाडु, ये सभी पश्चिमी घाट में स्थित है। तो इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स। पश्चिमी घाट किसे कहा जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका पूर्वी घाट, ये आपका पश्चिमी घाट हो गया, ठीक ना। और यहाँ पर आपका हो जाएगा गुजरात, उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो महाराष्ट्र, उसके बाद छोटा सा यहाँ पर गोवा हो जाएगा, उसके बाद कर्नाटक, केरल, ये तमिलनाडु यहाँ पर नीचे हो जाएगा, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स समझना है, ठीक ना। कुल लंबाई की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कुल लंबाई कितना है, तो लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई है। तो इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स, तो 1600 किलोमीटर आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहां से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं, यानी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपका हो जाएगा अन्नामुडी। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 2695 मीटर है और ये केरल में स्थित है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अन्य प्रमुख चोटियां की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो जैसे हो गया डोडा बेटा, मलाई नगरी, ठीक ना। तो ये सभी आपको याद रखना है, ये अन्य चोटियां हो जाएगा, ठीक ना। संरचना की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये सतत है, ठीक ना, यानी कि सतत ये है, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स। वर्षा की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो अत्यधिक वर्षा आपका अरब सागर की मानसूनी हवाओं के कारण होती है, यानी कि यहाँ पर पश्चिमी घाट में वर्षा की बात करेगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको अरब सागर की मानसूनी हवाएं के कारण यहाँ पर वर्षा होती है अत्यधिक, यानी कि सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो अरब सागर के मानसूनी हवाएं के कारण यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। विशेषता की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 2012 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इसे शामिल किया गया फ्रेंड्स। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। 30 MCQ प्रश्न भी लेकर आए फ्रेंड्स, जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी कराएंगे। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैव विविधता की बात करते हैं, तो अत्यधिक यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है फ्रेंड्स। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो वायु डाइवर्सिटी, ठीक ना, होस्ट स्पॉट यानी कि स्पॉट के, यानी कि यहाँ पर अत्यधिक है फ्रेंड्स जैव विविधता। तो इसे ध्यान रखिएगा। बाकी प्रमुख नदियाँ की बात करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि पश्चिमी घाट में प्रमुख नदियाँ की बात करते हैं, जो उद्गम स्थल होती है फ्रेंड्स, तो वो गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, केवारी हो गया, ठीक ना। ये सभी प्रमुख नदियाँ है। बाकी प्रमुख दर्रे की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो दो ही दर्रा है, भोर घाट और पाल घाट, ठीक ना। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है, पश्चिमी घाट में ये स्थित है, ठीक ना। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये रहा पश्चिमी घाट। इसे अगर शॉर्ट में देखना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो इसे सह्याद्री पर्वत के भी नाम से जाना जाता है। गुजरात से लेकर होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल होते हुए तमिलनाडु तक ये फैला है। लगभग 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई फ्रेंड्स। सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी हो जाएगा, ये केरल में स्थित है, ठीक ना। अन्य पर्वत टोडा बेटा, ये सब हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद संरचना की बात करते हैं, तो सतत है, अत्यधिक वर्षा होती है फ्रेंड्स। ये किसके कारण होती है, तो अरब सागर की मानसूनी हवाओं के कारण अत्यधिक वर्षा होती है और इसे 2012 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स पूर्वी घाट। अगर पूर्वी घाट को देखते हैं फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं पश्चिम, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत, ये रहा आपका पूर्वी घाट, ठीक ना। और ये रहा आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को पूरी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। अब पढ़ते हैं पूर्वी घाट। अब यहाँ पर पूर्वी घाट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका विस्तार की बात करते हैं। उड़ीसा से शुरू होकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक ये फैला है। तो इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यानी कि उड़ीसा से शुरू होकर आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, सब में फैला है, ठीक ना। कुल लंबाई की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो लगभग 1500 किलोमीटर है।
और वही बात करते हैं फ्रेंड्स इसका, यहाँ पर देख सकते हैं पश्चिमी घाट की लंबाई तो 1600 किलोमीटर है। और यहाँ पर पूर्वी घाट की बात करते हैं फ्रेंड्स तो 1500 किलोमीटर है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक ना। सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं फ्रेंड्स तो जीदागढ़ा सबसे ऊंची चोटी है, ठीक ना। इसकी लगभग ऊंचाई की बात करते हैं फ्रेंड्स तो 1690 मीटर लगभग ऊंचाई है, और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो इसे भी ध्यान रखिए। संरचना की बात करते हैं फ्रेंड्स तो असतत है, ठीक ना, खंडित है, तो इसे भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यानी कि असतत है, ये खंडित है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, वर्षा कम होता है, किसके कारण कम होता है फ्रेंड्स, ये भी आप जान लीजिए, ठीक ना। बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं का प्रभाव होता है, ठीक ना, इसलिए यहाँ पर कम वर्षा होता है, यानी कि असमान रूप से वर्षा होती है, ठीक ना। अब यहाँ पर नदियाँ की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो नदियाँ हो गया महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा, केवारी, पूर्वी घाट को काटती हुई बहती है, ठीक ना, यानी कि पूर्वी घाट को काटती हुई बढ़ती है, और ये आपका बंगाल की खाड़ी में गिरी जाती है। सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरी जाती है, महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्ण हो गया, केवारी हो गया, ये सभी पूर्वी घाट को काटती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरी जाती है, तो ये रही फ्रेंड्स पूर्वी घाट। अभी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो पश्चिमी घाट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो पश्चिमी घाट में ये सभी रहा, ठीक ना, इसको आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और पूर्वी घाट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये सभी को ध्यान रखना है, यहाँ से आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी जो फैक्ट होता है फ्रेंड्स उसे जान लेते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स पश्चिमी घाट का बनावा पूर्वी घाट की तुलना में, ठीक ना, यानी कि इसका तुलना करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ऊंचाई की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट अत्यधिक ऊंचा है, ठीक ना, जबकि पूर्वी घाट कम ऊंचा है, ठीक ना। उसके बाद वर्षा की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो पश्चिमी घाट जो है फ्रेंड्स उसमें अत्यधिक वर्षा होती है, क्योंकि अरब सागर से जो मतलब कि हवाएं आती हैं वो यहाँ पर टकराकर यहाँ पर पश्चिमी घाट में ही वर्षा करती है, ठीक ना। पूर्वी घाट में कम वर्षा होती है, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी की हवाएं आती है, ठीक ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। संरचना की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, तो संरचना पश्चिमी घाट सतत है, जबकि पूर्वी घाट की बात करते हैं फ्रेंड्स तो असतत है, ठीक ना। जैव विविधता की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो पश्चिमी घाट अत्यधिक है, ठीक ना, जैव विविधता, और पूर्वी घाट में कम जैव विविधता पाई जाती है, ठीक ना। ढाल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल तीव्र है, जबकि पूर्वी घाट की ढाल मंद है, तो इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स। मंद मतलब क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं तीव्र है, ये तो थोड़ा थोड़ा यानी कि मंद है, यानी कि उतना ऊंचाई नहीं है, ठीक ना, ढाल नहीं है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ये रहा फ्रेंड्स तुलना, यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की तुलना। बाकी अति महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो प्रश्न की बात करते हैं, पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी घाट का अन्नाईमुड़ी है। पश्चिमी घाट यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। पूर्वी घाट कई स्थानों पर खंडित है। पाल घाट दर्रा पश्चिमी घाट और यहाँ पर में स्थित है, तो इसे भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स। प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियाँ इन पर्वतों से संबंधित है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए फ्रेंड्स 30 MCQ प्रश्न देखते हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उस क्वेश्चन को देखते हैं जो आपकी एग्जाम में आने की संभावना है। बाकी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो थ्योरी पूरी अच्छी तरह से पढ़ा चुके हैं, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा फ्रेंड्स। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स 30 MCQ प्रश्न यहाँ पर लगाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो एक नंबर में पूछा गया था पश्चिमी घाट के अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वो कौन सा नाम है फ्रेंड्स, तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्नाईमुडी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्नाईमुडी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्नामुडी, यानी कि अन्नाईमुडी या अन्नामुडी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अन्नामुडी चोटी किस राज्य में स्थित है। तो अन्नामुडी चोटी किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल राज्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और थ्योरी में सभी चीज़ हम पढ़ा चुके हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पर लगा भी सकते हैं फ्रेंड्स, यानी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और 30 में से कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। थ्योरी आपको अच्छी तरह से पढ़ा चुके हैं, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं पश्चिमी घाट की लंबाई लगभग कितनी है। तो पश्चिमी घाट की लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पश्चिमी घाट किस सागर के समांतर स्थित है।
तो किस सागर के समांतर स्थित है? तो अरब सागर के समांतर स्थित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रेंड्स, पश्चिमी घाट को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2012 को घोषित किया गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पालघाट दर्रा जो कि आपका पश्चिमी घाट में स्थित है, ठीक ना, तो ये आपका किस राज्य में स्थित है? 2 राज्यों के बीच है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स पालघाट दर्रा। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये पश्चिमी घाट में है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? तो इनमें से कौन सी नदी है फ्रेंड्स जो पश्चिमी घाट से निकलती है, ये पूछा जा रहा है। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोदावरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पश्चिमी घाट की संरचना कैसी है? तो पश्चिमी घाट की संरचना आपका सतत है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, पश्चिमी घाट की पश्चिम ढाल पर वर्षा कैसी होती है? तो पश्चिमी घाट पर पश्चिम ढाल पर वर्षा कैसी होती है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे अधिक होती है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपका कौन सा है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देख ले सकते हैं, जिंदा गाड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, पूर्वी घाट मुख्यतः किन राज्यों में फैली है? तो पूर्वी घाट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तमिलनाडु, यानी कि उड़ीसा से लेकर यहाँ पर देख सकते हैं तमिलनाडु तक फैला है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, पूर्वी घाट की संरचना कैसी है? तो खंडित है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, खंडित इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्न में से कौन सी नदी पूर्वी घाट को काटती हुई बहती है? तो इनमें से कौन सी नदी है फ्रेंड्स जो पूर्वी घाट को काटती हुई बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पूर्वी घाट किस खाड़ी के समांतर स्थित है? तो पूर्वी घाट किस खाड़ी के समांतर स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी के समांतर स्थित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अरब सागर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये पश्चिमी घाट अरब सागर के समांतर स्थित है, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, पूर्वी घाट आपका बंगाल की खाड़ी के समांतर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा था फ्रेंड्स, पश्चिमी घाट का उत्तरी सिरा किस राज्य से शुरू होता है? तो उत्तरी सिरा किस राज्य से शुरू होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात से शुरू होता है और ये यहाँ पर कर्नाटका तक आता है। तो इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, केरल हो गया, उसके बाद कर्नाटका आता है, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, डोडा बेटा चोटी, ठीक ना, यानी कि डोडा बेटा चोटी किस पर्वतमाला में, ये किस पर्वतमाला में फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी पश्चिमी घाट में स्थित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, पश्चिमी घाट में अधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो पश्चिमी घाट में अधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसूनी हवाएं। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानसूनी हवाएं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्वी घाट की ऊंची, यानी कि यहाँ पर देख सकते हो, ऊंचाई पश्चिमी घाट की तुलना में कैसी है? तो पूर्वी घाट की यानी कि ऊंचाई पश्चिमी घाट की तुलना में कैसी है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कम है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, पश्चिमी घाट भारत के किस भाग में स्थित है? तो पश्चिमी घाट भारत के किस भाग में स्थित है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, मुलायनगिरी, यानी कि मुलायनगिरी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन की बात करते हैं तो ये कर्नाटका में स्थित है। तो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महेंद्रगिरी चोटी किस घाट में से संबंधित है? तो महेंद्रगिरी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये आपका पूर्वी घाट से संबंधित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्वी घाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, पश्चिमी घाट किस प्रकार की जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है? तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अत्यधिक यानी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पूर्वी घाट की नदियाँ सामान्यतः
किस दिशा में बहती है, तो ये किस दिशा में बहती है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरब की ओर बहती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरब की ओर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भौर घाट दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है, तो भौर घाट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये किस पर्वतमाला में स्थित है, तो पश्चिमी घाट में ये स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल कौन सा है, तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए नीलगिरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स, पूर्वी घाट अत्यधिक यानी कि अधिकतर किस प्रकार की वर्षा प्राप्त करता है, तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी मानसूनी वर्षा प्राप्त करती है, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल पर वर्षा कैसी होती है, तो ये वर्षा कैसी होती है फ्रेंड्स, तो ये पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम होती है, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वी घाट में नहीं है, तो इनमें से कौन सा राज्य है फ्रेंड्स जो पूर्वी घाट में नहीं है, तो केरल नहीं है फ्रेंड्स, बाकी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये सभी पूर्वी घाट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, पश्चिमी घाट का संबंध किस प्रायद्वीपीय पठार से है, तो किस प्रायद्वीपीय पठार से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्कन पठार से संबंधित है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक देखिए फ्रेंड्स, तो 30 प्रश्न आपका समाप्त हो जाता है। 30 में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट करके हमें जरूर बताइए फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और भी जीके और जीएस का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, तो वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। 30 में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।